हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और डेज कितने बाकी है? डेज बाकी है 61। अबे गुस्सा आता है भाई, बहुत गंदा सा मेरे को जब ये स्क्रीन मेरी फ्रीज हो जाती है। देखो 61 डेज बाकी है। और आज का मैं आपको स्टडी टाइमर भी दिखा देता हूँ मेरा एक बार। दिख रहा होगा शायद। तो ये है मेरा स्टडी टाइमर। आज हुआ है 7.53 7.4। अभी कितने बज रहे वैसे? अभी बज रहे 10:30। वैसे मैं मतलब वीडियो बना के सीधा सोने तो नहीं वाला, मतलब पढ़ने वाला हूँ। लाइक थोड़ा बहुत पढ़ूंगा मैं। और तो अभी आज के लिए तो इतना हुआ है। और कल भी मैंने जो 5 घंटे पढ़ा है तो बताता हूँ उसमें क्या क्या पढ़ाई की है। तो सबसे पहले अबे सबसे पहले वो कहाँ पे गया मेरा टू डू लिस्ट। तो ये थी भाई हमारी आज की टू डू लिस्ट। तो 31 दिन SHM कहाँ पे गया मेरा पेन? SHM का लेक्चर 3 की प्रैक्टिस। मतलब लेक्चर 3 तो मैं कहाँ पे गया? SHM के नोट्स। मतलब मेरे आज SHM ना पूरा हो गया, यही है ना? हाँ, मतलब पूरा हो गया, पूरा पूरा पूरा। ये देखो, इसके शॉर्ट नोट्स भी मैंने मतलब साथ ही साथ में पूरे अपने बना लिए। और सही है, मतलब चीज़ें तो वैसे सही तो है। तो और भाई ये बंदा देखो, ये बैटमैन, ये फेल्ड बट नॉट डिफीटेड। इनको भाई सलाम है भाई, सलाम। तो SHM का तो मैंने पूरा कर दिया। तो ये तो थे SHM के नोट्स। तो लेक्चर 3 की प्रैक्टिस भी मैंने साथ साथ ही कर ली। और लेक्चर नंबर 4 भी कर लिया, लेक्चर 5 भी कर लिया। मतलब लेक्चर 4 और 5 में कैसे चीज़ें थी ना कि वो थोड़ी ज़्यादा मतलब उस टाइप की थी कि मेंस ओरिएंटेड थी, बट थोड़ी एडवांस लेवल तक जा रही थी। मतलब उसमें ऐसा था कि वो जो कंपाउंड पेंडुलम और टॉर्सिनॉल वो वाला जो पार्ट था ना, वो मैंने शायद लिखा नहीं, क्योंकि वो मतलब मैंने एंड में जितना वो स्प्रिंग कट वाला जो पार्ट होता है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, मैंने बस वो ही लिखा जिसका मतलब अभी मेरे को काम आएगा। बाकी चीज़ें भी है वैसे, काम तो देखो सभी आएगा बट फिर भी अभी के लिए तो ब्राइटनेस तो इतनी गंद। अरे यार ये मतलब क्या, छोड़ो। तो ये चीज़ें हैं अभी। तो ये तो हो गया SHM वाला। इसके में मतलब रफ, मतलब जो क्लास के जो इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, वो मैंने अपने रफ बुक में, रफ बुक कहाँ पे गया अभी, इसको ढूंढने को मेरे को और 2 साल लग जाएंगे। यही पे है, हाँ। चलो यार, इसको मैं क्या ही करूँ दिखा के इसको। इसमें तो बस रफ वर्क करता हूँ मैं SHM की, जो भी मतलब क्लास के इलस्ट्रेशंस हो गए वो। तो ये तो चीज़ हो गई इसकी SHM का। और उसके बाद में जो ये 24, 23 और 22 मैग्नेटिज्म के टॉप, तो मैंने ना आपको बोला था, वैसे मैंने उसका प्रिंट तो निकाल लिया है मैं, जो कि टॉप PYQs और जो भी सर ने दिया था, और यहाँ पे लगा दिया मैंने। और उसके साथ साथ जो 2025 के और 24 के जितने भी टॉप PYQs के PDF है, वो सारे की मैंने प्रिंट ले आया हूँ। तो अभी सबसे पहले बताता हूँ कि 25 कहाँ पे है मेरा, ये वाला जो है 2025 के। तो इसके तो मैंने पहले, सबसे पहले मेरा आज टारगेट था कि मैं मैग्नेटिज्म के 25 के तो मैं कल कर पाया नहीं था, तो मैं आज 25 के भी करने वाला था, 24 के भी करने वाला था, 22 के भी करने वाला था, 21 के तो मैंने मतलब वो लर्निंग फॉर्मेट में देख लिया था। तो 21 को तो मैंने टिक मार दिया है खांसी क्यों आ रही है यार? ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये जो 3 टिक है ना, इसमें से एक 21 का है, ये दूसरा वाला 24 का है, और एक 25 का है। तो मेरे को 23 और 22 का मेरा अभी बाकी है। तो ये तो ठीक, अभी इसको तो खैर अभी के लिए तो रहने देते हैं। और रिवीजन वाला, ये तो मैं रिवीजन भी कल कर लूँगा, क्योंकि कल संडे, और मैं संडे ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि जो भी मैं वीक में जितना भी पढ़ रहा हूँ ना, उसका मेरा रिवीजन हो जाए। तो इस पर तो क्रॉस, अच्छा वाला क्रॉस लगेगा।
हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 1 मैं अभी कर रहा था जस्ट। क्या गया, ये रहा हाइड्रोकार्बन। मतलब मेरे पास ब्लू बुक है, तो फिर बीबी, हाँ बीबी है, तो उसके साथ हाइड्रोकार्बन का मतलब जो जो इसमें नहीं है, और जैसे सर बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस इसमें लिखते जाओ, तो वैसे में इसमें जो मेरे हाइड्रोकार्बन की बुक है, लेक्चर 1 हो गया। वैसे ये मेरे लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पहले कर रखा है, बट बहुत पहले किया था मैंने, तो फिर मैं फिर से लेक्चर 1 से कर रहा हूँ। बस लेक्चर 3 किए थे मैंने, तो लेक्चर 1 करने को मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मुश्किल से कितने 1 घंटा लगाऊंगा 2 घंटे का लेक्चर ख़त्म करने में। और उसके उसमें भी कुछ आइसोमेरिज्म वाला, मतलब पिछले चैप्टर का कुछ सर थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, तो वो तो ये कहाँ पे इसको भी टिक कर लेते हैं ना, तो ये टिक हो गया। और ये जो 2 नहीं किए ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक ही दिन में सब कर लूँगा, मतलब मैग्नेटिज्म के इसके सब PYQs, तो मेरे हिसाब से कुछ मतलब उसका ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, फ़ायदा। अगर मैं आज मैग्नेटिज्म के करके कल भी मैग्नेटिज्म, मतलब ऐसे एक चैप्टर को थोड़ी ज़्यादा दिन तक प्रैक्टिस करता हूँ, तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाइक कहाँ पे गए मेरे, इसे 131 कहाँ पे गए, ऐसे नंबर डाल डाल के मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब ये सारे। इसमें ना मैंने आज SHM की भी की है, SHM, ये देखो, ये SHM के टॉप PYQs ऑफ 2025 है आई थिंक सो। तो फिर मैंने ऐसा समझा ना कि मेरे को अब 25 की भी SHM की भी करने पड़ेंगे, तो फिर मैंने SHM की 2025 की किए टॉप PYQs। और ये लाल मतलब R का मतलब है रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यार टॉप PYQs है, तो डेफिनेटली थोड़े बहुत तो मतलब डिफ़िकल्टी ऊपर रहेगी। और ये टिक मतलब कि भाई सॉल्व हो रहे, और मतलब ठीक ही है। SHM का इतना मतलब 25 की है, और इसके भी 25 की है, क्या नाम है इसका, मैग्नेटिज्म के। और फिर 24 के मैंने मेरे को और SHM के करने, तो मैं शायद SHM के कल कर लूँगा। कहाँ पे गया 24 वाला, तो यह है 24 वाला। और इसमें मैग्नेटिज्म के ये देखो, ये किए यहाँ से लेके तो यहाँ तक, तो यही है। और देखते हैं यार 21 के भी, मतलब मैं SHM के कर रहा था, बट पूरे नहीं कर पाया, मतलब 2-3 ही किए मैंने, जितना मेरे को याद है। कितने किए, एक एक दो ही किए मैंने। ये भी किया था मैंने शायद, नहीं ये नहीं, एक ही किया, बट अभी करना पड़ेगा। देखो करने तो सारे हैं फिजिक्स के, फिर चाहे मतलब कुछ छूटे, अगर मतलब कुछ छूटे तो 21 की छूटी ज़्यादा से ज़्यादा, पर 22, 23, 24, 25 के तो करने पड़ेंगे मेरे को। और यहाँ पे देखो, जैसे एक टिक यहाँ पे और ये 3 टिक यहाँ पे है, तो ये 3 तो मतलब यही था आज का। और 7.25 घंटे में इतना, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी यार, मतलब टॉप PYQs ना, सच्ची में टॉप PYQs मतलब बोल सकते हैं आप उसको, कि हाँ भाई डिफ़िकल्टी है। और ऐसे सर ने मतलब क्वेश्चंस पकड़े हैं ना कि वो रिलेवेंट भी हो गए, रिलेवेंट इन द सेंस, मतलब PYQs ये रिलेवेंट तो हो गए ही, बट रिलेवेंट मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपके ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ हो गए कि जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं होंगे, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ होंगे जिससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। तो फिर मतलब आपका ना इजी क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो उस मेरे को लगा कि वो जो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। और एक चीज़ मेरे को ज़रा बतानी थी, ये ये तो खैर उसका लेक्चर है। ये जो 3 बंदों की फ़ोटो दिख रही है आपको अभी स्क्रीन पे, इनमें से 2 बंदों की तो मिनिमम मतलब मेंस तो निकलेगा 98। और ये बंदा, ये जो दिख रहा है अपना मुंह छुपा रहा है, ये कौन सा तलविंदर स्टाइल में मुंह छुपा रहा है, इसका तो पक्का है भाई कि 98 प्लस तो आएगी। जनवरी में बंदे ने गंदा सा हगा है, बट एडवांस मेंस में तो आएगी अप्रैल में। जनवरी के मैं इसके मार्क्स देखता हूँ, बता सकूँगा, क्योंकि आपको समझे फिर जनवरी में इतने कम आए थे और अप्रैल में इतने ज़्यादा। बंदे में बात है, और क्या पता अगर चीज़ें अच्छी चलती रहे ना, इसका एडवांस भी निकल जाए, मेरे को पता है। और वो खुद मतलब पढ़ता भी, वो 10 घंटे वाला यही है, और वही वही है, ये बंदा है वो। तो ओके, दिस वॉज फॉर द वीडियो। एक बार इससे भी मिल लो, तो मिलते हैं यार कल। और कल नहीं, शायद ही कल मिले, क्योंकि यार देखो
अभी कितने बज रहे, अभी 11 बज रहे, अभी मैं एडिट करके कब डालूँगा, तो मैं अभी कल नहीं डालूँगा, तो कल का व्लॉग परसों आएगा जैसे मैं बोला था। तो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।